आज का विषय सत्यार्थ प्रकाश का पंचम समुल्लास वानप्रस्थ संन्यास विधि महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा यह विषय दिया जा रहा है। पहले ये शतपथ कांड का है। श्लोक ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनि भवेद्वनि भूत्वा प्रव्रजेत। मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी होवें, अर्थात अनुक्रम से आश्रम का विधान है। कैसा विधान है? एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसेतु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः। दूसरा श्लोक है गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वलिपलितमात्मनः अपत्यस्य एव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्। तीसरा संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत् स एव वा। चौथा श्लोक है अग्निहोत्रं समादाय गृहं चाग्नि परिच्छदं ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः मुन्यन्नेव विवर्धिवेव मर्दय शाकमूलफलेन वा एतानेव महायज्ञान निर्विधिपूर्वकम्। यहाँ समझाया जा रहा है श्लोकों के माध्यम से इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृहाश्रम में ठहरकर निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे। आगे बता रहे हैं परंतु जब गृहस्थ सिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़का भी हो जाए तब वन में जाके बसे। आगे बता रहे हैं जब ग्राम के आहार और वस्त्र आदि सब उत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख व अपने साथ लेके वन में निवास करे। आगे का अर्थ है सांगोपांग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढ़ेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके वसे। अरण्य कहते हैं वन को। आगे नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुंदर सुंदर शाक मूल फल फूल कंद आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे। फिर बता रहे हैं स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्नतो मात्र समाहितः दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुकंपकः अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी दराश्रयः शरणे त्वममश्चैव वृक्षमूलनिकेतनः। इनका अर्थ इस प्रकार से है स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त जीतात्मा सबका मित्र इंद्रियों का नित्य दमनशील विद्या आदि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे। शरीर आगे
अर्थ बता रहे हैं, शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे किंतु ब्रह्मचारी रहे, अर्थात अपनी पत्नी के साथ ही साथ हो तथापि उससे विषय कुचेष्टा न कुछ भी करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे। आगे मुंडक से समझा रहे हैं, तपः श्रद्धेय अपवसंतरण्य शांता विद्वांसो भक्षचर्यायां चरन्तः सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हव्यात्मा। जो शांत विद्वान लोग वन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं, वे जहाँ नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है, वहाँ निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं। आगे यजुर्वेद के अध्याय 20 से 24वां मंत्र ले रखा है, समझा रहे हैं, अभ्याददामि समेदवग्ने व्रतपते तवयि व्रतयंच श्रद्धां चौपेमिंदयित्वा दीक्षितो अहम। वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊं। ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता को प्राप्त करे। पश्चात जब संन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे, फिर संन्यास ग्रहण करे। यह वानप्रस्थ की विधि समझाई गई। आज यहीं तक, आगे संन्यास की विधि आगे रखेंगे। ओम सम।